राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। श्री गीता ज्ञान अध्याय 2 सांख्य योग। गीता की विषय वस्तु का सारांश। कृष्ण अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने हृदय की कमजोरी पर काबू पाने का आदेश देते हैं। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के प्रति अपनी घृणा और कृष्ण की इच्छा की उसे युद्ध करना चाहिए के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और उनका शिष्य बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन को इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है वह श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति हमेशा एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय उसके अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है। भले ही वह ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर ऐसा करे, ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक दुनिया से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना काम करने की सलाह देते हैं। इस तरह से युद्ध करके अर्जुन खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा। भगवत गीता के अध्याय 2 में केवल 72 श्लोक हैं, लेकिन इन श्लोकों में जीवन के 72 गहरे रहस्यों को समेटा गया है। हर श्लोक अपने आप में एक गहरा अर्थ और दिशा देने वाला है। यही वह अध्याय है जिसमें अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और जीवन के सच्चे उद्देश्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग न केवल एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है, बल्कि वह आधुनिक जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक दुविधाओं का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। यदि आप भी अपने जीवन की गहरी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं और मानसिक शांति की तलाश में हैं, तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय आपके लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शक हो सकता है। इस अमूल्य ज्ञान का अन्वेषण करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंत, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही संसार के लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। राधे राधे। अगला भाग अगली वीडियो में अवश्य सुनें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।